नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ में। मैं मूलचंद डूडी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के बारे में विचारकों या आलोचकों के, या हम कह सकते हैं कि प्रमुख जो काव्य शास्त्र के जो संस्कृत के जो आलोचक हैं उनके मत हम जान चुके हैं। उसके बाद में अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उनके भेद, उपभेद आदि के बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़े चुके हैं। आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में, और वह है आपका यमक अलंकार, जो शब्दालंकार है। और शब्दालंकारों में एक महत्वपूर्ण अलंकार है यमक अलंकार। तो आज की क्लास में हमें यमक अलंकार का संपूर्ण परिचय जानेंगे। जो ये क्लास है ये स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहे अंत तक मेरे साथ अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ के साथ। आज हम जानेंगे हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार प्रकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार को हम आज पूरे डिटेल के साथ कम से कम 30 प्लस जो उदाहरण हैं उनसे हमें इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक उदाहरण है उनमें देखेंगे कि यमक अलंकार है तो क्यों है, यमक अलंकार की परिभाषा, उसके बाद में यमक अलंकार के भेद और उनके उदाहरण सहित व्याख्या हम करने वाले हैं। तो बने रहे अंत तक मेरे साथ। हिंदी काव्य शास्त्र यमक अलंकार 35 प्लस उदाहरण व्याख्या सहित आज हम देखने जा रहे हैं। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत बिना देरी किए हुए, और सबसे पहले देखते हैं किसको, यमक अलंकार को। देखिए विद्यार्थियों, यमक है यमक, यमक का अर्थ होता है युग्मक या जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है, युगल, युग्मक या जोड़ा होता है। यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार। अगर बात करें कि ये कौन सा अलंकार है तो ये आपका शब्द अलंकार है। यानी हम कह सकते हैं कि शब्द अलंकार में क्या होता है, शब्द अलंकार में उसके पर्यायवाची रखने पर उसकी जो काव्य जो अलंकार की विशेषताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, अर्थात वो अलंकार नष्ट हो जाता है, अलंकार रहता नहीं है। तो शब्द अलंकार है ये पहली बात। तो अब देखते हैं कि यमक का अर्थ क्या है। यमक शब्द का अर्थ है दो, या हम कह सकते हैं जोड़ा भी कहते हैं। यमक का अर्थ जोड़ा भी होता है, यमक का अर्थ युग्म भी होता है। क्या होता है, जोड़ा या युग्म। अगर बात करें परिभाषा की कि किसे कहेंगे यमक अलंकार, हमें किसे कहेंगे कि काव्य में जहां एक ही पद दो या दो से अधिक बार आए, अर्थात पदों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, एवं उनका अर्थ है वो अलग अलग या भिन्न भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए विद्यार्थियों, यमक का अर्थ है दो, जोड़ा या युग्म। अब देखो यहां हम देख रहे हैं कि केवल दो बार ही आवृत्ति नहीं, आवृत्ति दो बार से ज्यादा भी हो सकती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें कि काव्य में जहां एक ही पद है, एक ही शब्द है, उसकी दो या दो से अधिक बार आ जाए, या पदों की क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, एवं प्रत्येक बार उनका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। अब विद्यार्थियों, यमक और श्लेष में क्या अंतर है। देखिए, श्लेष अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों या पदों की आवृत्ति होती है। एक तो ये बात में ध्यान रखना, ठीक है। यमक अलंकार क्या है, उसमें वर्ण है, उनकी बार बार आवृत्ति हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि एक ही उच्चारण स्थान से आने वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो सकती है। लेकिन यमक अलंकार में शब्दों या पदों की आवृत्ति होगी एवं प्रत्येक बार उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। इस बात को भी आप नोट करें कि जहां शब्दों की आवृत्ति हो रही है
लेकिन उनका अर्थ अलग अलग नहीं निकलता है, तो वहां यमक अलंकार न होकर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यह भी आप ध्यान में रखें। तो यमक अलंकार ये कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार है। यमक शब्द का अर्थ क्या हो गया? दो हो गया, जोड़ा हो गया या युग्म हो गया। परिभाषा की बात करें तो काव्य में जहां एक ही पद दो या दो से अधिक बार अर्थात पदों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, तो वहां उनका अर्थ भी कैसा हो? अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा? वहां यमक अलंकार माना जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। फिर बढ़ते आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको 35 प्लस उदाहरणों के माध्यम से पूरा का पूरा यमक अलंकार है वो क्लियर कर दिया जाएगा। बढ़ते आगे। केशवदास जी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, केशवदास जी के अनुसार कि पद एके नाना अर्थ, नाना का अर्थ होता है अनेक, नाना का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? नाना का अर्थ होता है अनेक, कि पद एक अर्थ अनेक, जिनमें जेतु वेतु, कि जिनमें जितना क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, क्षमता, वीतु का अर्थ होता है क्षमता या धन, तामे ताको काटिए, उसमें से उतना निकाल लीजिए, यमक माही दे चितु, कि यमक के अंदर, यमक अलंकार के अंदर आप अपना चित्त देखकर, चित्त का अर्थ होता है चित्त या ध्यान, क्या हो जाएगा? चित्त या ध्यान देकर आप क्या कर सकते हैं? तामे ताको काटिए, उसमें से आप उतना ही काट सकते हैं, जिनमें जेतु वेतु, कि जिनमें जितनी क्षमता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? केशवदास जी कहते हैं कि यमक अलंकार में क्या होता है कि जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता होती है उतना ही वह क्या कर लेता है? शब्दों के अनेक अर्थ निकाले लेता है। पद तो एक है और अर्थ क्या है? अनेक है। अब पद एक की क्या होती है? पद एक की होती है आवर्ती। क्या होती है भाई? आवर्ती होती है, यानी एक पद बार बार आता है। अब जिसमें जितनी क्षमता है उसी क्षमता के अनुसार वो उसमें से अर्थ को निकाले लेता है। अब यहां इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वास्तव में यमक अलंकार होता क्या है। काली घटा का घमंड घटा, जैसा कि विद्यार्थियों आप स्लाइड में देख पा रहे हो ये उदाहरण कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा। अब यहां घटा से क्या तात्पर्य देखिए? घटा, घटा का अर्थ हो जाएगा आपका बादलों का समूह है। क्या अर्थ हो जाएगा? बादलों का झुंड। बादलों का जो झुंड होता है उसे हम घटा कहते हैं ना, कि सावन में घनघोर घटा छा गई है, कहते हैं ना, बोलते हैं। तो घटा का मतलब क्या हो गया? बादलों का झुंड। और इस घटा ये क्रिया है, घटा का अर्थ होता है कम होना, घटा का अर्थ क्या हो गया? कम होना। अब आप यहां देखिए, दो ऐसे पद या शब्द हैं जिनकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। एक तो ये घटा और दूसरा ये घटा। क्या दोनों का अर्थ समान है? जी बिल्कुल नहीं है, दोनों का अर्थ समान है नहीं है। इस घटा का अर्थ है बादलों का झुंड या समूह है, कि काली घटा है, बादलों का जो काला झुंड या समूह है उसका घमंड घट गया है, उसका अभिमान अब कम हो गया है। अर्थात कह सकते हैं कि अब उनका जो जोर है वो समाप्त हो गया है। यहां घटा का तात्पर्य क्या हो गया? कम होना, घटना, यानी कम होना, या हम क्या कह सकते हैं? घटना। इस प्रकार इस उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि पदों की तो क्या हो रही है? पुनरावृत्ति, एक बार आया और ये दूसरी बार आ गया। पदों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी, पद दो बार आ गए, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। इस स्थिति में ये कौन सा अलंकार माना जाएगा? यमक अलंकार का उदाहरण माना जाएगा। पहले घटा का अर्थ हो गया बादलों का झुंड या समूह है, और दूसरा घटा शब्द है उसका अर्थ हो गया कम होना या घटना। तो नोट कीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। हिंदी काव्य शास्त्र की सभी जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेकर मैं आपके लिए आऊंगा। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, ताकि एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी आने वाला है नहीं, और आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, नोट्स बनाते रहिए। दूसरा उदाहरण देखिए कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए।
100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराय जगे व खाए बोराय। बहुत अच्छा दुआ है तो कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए जग बोराय व खाए बोराय। किसका भाई? रहीमदास जी का ही तो। रहीमदास जी का बहुत अच्छा दुआ है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या पाए बोराय जग व खाए बोराय। अब देखिए क्या बताया गया कि कनक, कनक का मतलब होता है सोना। क्या हो गया? सोना। दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। कि सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता, नशा, अधिकाय अधिक होता है। कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, 100 गुना ज्यादा मादकता होती है। क्यों होती है? देखिए कि या पाए बोराए, या यानी जिसे, या का अर्थ क्या होता है? जिसे। पाए प्राप्त होने पर, पाए का अर्थ क्या हो गया? प्राप्त होने पर। और बोराए का अर्थ होता है पागल, बोराए जाना, पागल हो जाना। जग का अर्थ हो गया संसार, कि जिसको प्राप्त मात्र करने से संसार क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। जबकि धतूरे को तो वा यानी उसे, वा का अर्थ क्या होगा? उसे। खाए यानी खाने पर, खाने पर। बोरा यानी पागल होता है। यानी धतूरा है उसको तो ये संसार खाने पर पागल होता है, जबकि जो सोना है उसको तो प्राप्त मात्र करने से व्यक्ति पागल हो जाता है। यानी सोना है उसमें धतूरे से कितनी गुना? 100 गुनी ज्यादा मादकता यानी नशा या उन्माद है वो अधिक पाया जाता है। अब देखो यहां कवि का कहने का क्या तात्पर्य है कि कनक कनक शब्द है उनकी क्या हुई है? आवर्ती हुई है। पहले कनक का अर्थ क्या है? सोना है। और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है। तो अब यहां पदों की तो क्या होगी? पुनरावृत्ति। हम कह सकते हैं कि पहला कनक है, पहला कनक है, उसका अर्थ तो हो गया आपका सोना या कंचन, या हम बात करें हेम, या सोने को हम क्या कह सकते हैं? स्वर्ण भी कह सकते हैं। और जो दूसरा कनक है, ध्यान रखना विद्यार्थी, जो दूसरा कनक है, दूसरा कनक शब्द है, दूसरा कनक शब्द है, इसका अर्थ होगा धतूरा। धतूरा क्या होता है? एक पौधा होता है और जिसके ऊपर एक पुष्प आता है और फल लगता है, उसमें से बीज निकलते हैं और कहते हैं उसका सेवन करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। भगवान शिव को आक और धतूरे खूब चढ़ाए जाते हैं। अब देखिए एक का अर्थ हो गया सोना, कंचन, हेम और स्वर्ण, और दूसरे का अर्थ हो गया धतूरा। अब देखो अलंकार तो दोनों में क्या है कि एक का अर्थ हो गया सोना, दूसरा का धतूरा है। पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थ भी क्या है? अलग अलग है। तो निश्चित रूप से कौन सा अलंकार होगा? ये यमक अलंकार का भेद होगा। कौन से अलंकार का? यमक अलंकार का ही भेद होगा। यमक अलंकार ही हमें पढ़े रहे हैं। लेकिन बात यहां ध्यान देने योग्य क्या है? बात यहां ध्यान देने योग्य यह है कि अगर इन कनक कनक की जगह हम दूसरा शब्द रख दें, अगर इस कनक की जगह मान लीजिए कि मैं स्वर्ण शब्द रख दूं, क्या रख दूं? स्वर्ण शब्द रख दूं, या हेम रख दूं, या कंचन रख दूं, या सोना रख दूं, तो जो काव्य सौंदर्य अभी है वो काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और यही खासियत है किनकी? शब्दा अलंकारों की। यमक अलंकार कौन सा अलंकार है? शब्दा अलंकार है। शब्दा अलंकार में क्या होता है विद्यार्थियों? एक पद के स्थान पर उसका पर्यायवाची रखने पर जो काव्य सुंदरता आती है वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये दूसरा उदाहरण देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे। नोट करते रहिए साथ साथ में कि कनक का अर्थ क्या हो गया? सोना। दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा, 100 गुण यानी 100 गुना ज्यादा। मादकता का अर्थ होता है नशा या उन्माद, और अधिका यानी अधिक होती है। या पाए जो पाने पर बोराए पागल हो जाता है। जग यानी संसार की, जिसको पाने पर संसार पूरा पागल हो जाता है वह खाए बोराए। और धतूरा है उसको खाने पर पागल होता है। अब खाने पर पागल होता है वो तो नशा होना चाहिए, लेकिन जिसको प्राप्त करते ही
नशा हो रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, सौगुना उसकी उन्माद या मादकता अधिक है। तो कनक और कनक के दो अर्थ हो गए, एक हो गया सोना, एक हो गया धतुरा, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। ठीक है, बढ़िया। आगे उदाहरण नंबर तीसरा देखिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बहेऊ विदेह विदेह विषय की। मूर्ति, मूर्ति का अर्थ है स्वरूप, बनावट या संरचना, मधुर मीठी या सुंदर, सुंदर या मधुर, मनोहर मन को हरने वाली, मन को हरने वाली। बात उस समय के विद्यार्थियों जब भगवान राम हैं, उनको पहली बार सीता देखती है उपवन में, बाग में जब पहली बार सीता देखती है तो मूर्ति यानी उनकी मूर्ति मधुर यानी मधुर मीठी, मनोहर मन को हरने वाली देखी तो बहेऊ हो गई, विदेह है। विदेह शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं, एक विदेह का अर्थ होता है बिना देह वाली, बिना विदेह बिना देह वाली, और दूसरा विदेह का अर्थ होगा है विदेह की राजकुमारी, विदेह की राजकुमारी। विदेह प्रदेश की जो राजकुमारी थी कौन, सीता, वो कैसी हो गई, बिना देह वाली हो गई। अब हम यहां देख पा रहे हैं कि जो शब्द हैं वो तो पुनरावृत्ति हो रही है, दो बार आ रहे हैं। एक ये विधेय रहा, कौन सा विधेय, एक आपका ये विधेय रहा विदेह बिना देह वाली, और दूसरा ये रहा विदेह। यहां विदेह यानी राजा जनक की जो पुत्री है, विदेह की जो राजकुमारी है वो हो गई, यानी इसका अर्थ हो गया सीता, और इसका अर्थ हो गया बिना देह वाली, जिसका शरीर क्या है ही नहीं, शरीर रहित। क्या हो गया, शरीर रहित हो गया। यानी पदों की क्या हुई, पुनरावृत्ति हुई, लेकिन अर्थ है वो दोनों का ही क्या हुआ, अलग अलग हुआ, अलग अलग अर्थ निकला। इसलिए ये कौन सा अलंकार माना जाएगा, यमक अलंकार माना जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं फिर हमें आगे। आप देख रहे हैं अभिज्ञान क्लासेस के साथ हिंदी काव्य शास्त्र में यमक अलंकार की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मूलचंद रूडी के साथ। बने रहे अंत तक, बहुत सारे उदाहरण 35 प्लस उदाहरणों के साथ ये बहुत ही लंबी क्लास होने वाली है, जिसमें यमक अलंकार का पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे। उदाहरण नंबर 4 देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब देखो यहां पुनरावृत्ति वाले शब्दों को मैं अंडरलाइन कर देता हूं एक बार। एक तो ये है तारे और दूसरे तारे। जेते, जेते का अर्थ होता है जितने, क्या अर्थ हो जाएगा, जितने, तुमने, तारे, तारे का अर्थ होता है पार किया, किससे, भवसागर से, कि जिनका आपने भवसागर से जिनको पार किया, भवसागर से जिनको तार लगाया। तेते, तेते का अर्थ होता है उतने, तेते का अर्थ क्या होगा, उतने। नभ, नभ का अर्थ हो गया आकाश, आकाश। मैंने तारे, तारे का मतलब क्या हो गया यहां, खगोलीय पिंड, क्या हो जाएगा, खगोलीय पिंड। यानी कवि का कहने का क्या तात्पर्य है कि हे प्रभु, आपने तो उतने लोगों को इस भवसागर रूपी संसार से पार कर दिया है, जितने तो आकाश में क्या नहीं है, खगोलीय पिंड या तारे भी नहीं है। अब यहां देखिए पुनरावृत्ति हो रही है तारे और तारे शब्द की। पहला तारे का अर्थ है पार किया, या भवसागर से, संसार रूपी सागर से पार किया, नैया पार की, जिनका आपने तारण किया। ठीक है, और दूसरे तारे का अर्थ होता है खगोलीय पिंड, जो कि आसमान में दिखाई देते हैं। अब पदों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। पहला पद ये, दूसरा पद ये। क्या दोनों पदों का अर्थ समान है, जी नहीं है। दोनों पदों का अर्थ क्या है, अलग अलग है।
तो निश्चित रूप से तारे और तारे दोनों का अलग अलग अर्थ होने के कारण कौन सा अलंकार है, यहां भी आपका यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो चौथा उदाहरण देख लिया आपने में यमक अलंकार का, नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है ये, जिसमें आप यमक अलंकार के 35 प्लस उदाहरणों के माध्यम से यमक अलंकार को जानेंगे। पांचवा देखिए, सूर सूर्य, क्या बताया है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करते प्रकाश। बिल्कुल बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये। पहली बार तो मैं लिख दूं पंक्तियां हैं किसकी, तो लिख लेना भिखारी दास जी की पंक्तियां हैं। किनकी पंक्तियां हैं, भिखारी दास जी की पंक्तियां हैं। क्या कहा है कि सूर सूर्य तुलसी शशि उडुगन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करते प्रकाश। अब देखो क्या माना गया, सूर, एक तो ये और ये दोनों पद हैं। ये क्या है, ये दोनों पदों की पुनरावृत्ति के पद है। इस सूर का अर्थ होगा सूरदास, क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। और इस सूर का अर्थ हो जाएगा आपका सूर्य, कि सूरदास तो सूर्य है, तुलसी शशि, और तुलसीदास क्या है, चंद्रमा है। तुलसीदास क्या है, चंद्रमा है। उडुगन केशवदास, उडुगन का अर्थ होता है तारे, उडुगन का अर्थ क्या होता है, तारे, तारे, कि उडुगन केशवदास, केशवदास है वो तारों के समान है। अब के कवि खद्योतसम, खद्योत का अर्थ होता है जुगनू, खद्योत का अर्थ क्या हो गया, जुगनू, जो आपने देखा होगा वर्षा के समय में जो अमूमन देखने को मिलता है, जो रात्रि के समय में जब उड़ता है तो थोड़ा बहुत प्रकाश कर देता है। कि अब के कवि खद्योतसम, सम का अर्थ हो गया समान, क्या अर्थ हो गया, समान, जह तय करत प्रकाश, कि जहां तहां क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। अब देखिए जो ऊपर की पंक्ति है, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास, इसमें तो यमक अलंकार है। नोट लगाकर लिखिए, नोट लगाकर लिखिए। पहले सूर का अर्थ है सूरदास, जो कि कृष्ण भक्त कवि है, श्रृंगार और वात्सल्य रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं, सम्राट माने जाते हैं। और दूसरा सूर का अर्थ हो जाएगा सूर्य, दूसरा सूर का अर्थ क्या हो गया, सूर्य। तो एक सूर का अर्थ सूरदास, दूसरा सूर का अर्थ हो गया सूर्य। अब इन दोनों का अर्थ अलग होने का नहीं, या तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। बात करें अगर हम नीचे की पंक्तियों के, कि अब के कवि खद्योतसम, कि अब के जो कवि हैं वो तो जुगनू के समान है। किसके समान है, जुगनू के समान है। जह तय कर प्रकाश, कि जहां तहां कोई थोड़ी मोड़ी एक आधी जगह क्या कर देते हैं, प्रकाश करे देते हैं। अब यहां सम शब्द आ गया, सम शब्द आने के कारण नीचे वाली पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। तो सम का अर्थ होता है समान, जहां सम सरिस सम है सदस्य ये शब्द आ जाए, इव वगैरह, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, आपका उपमा अलंकार होगा। तो नोट लगाकर एक नंबर भी लिख लिया। फिर लिखिए नीचे की पंक्ति में, नीचे की पंक्ति में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई, नीचे की पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, नोट करते रहिए, साथ साथ बढ़ते रहिए। अभी तो ये 5 इसके उदाहरण है, 35 प्लस उदाहरण है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है आज की आपके लिए। बहुत लंबी क्लास लगेगी, बहुत शानदार क्लास रहेगी। बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कि सतगुरु महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। क्या बात कही है, किसका पद है ये, कबीर दास जी का पद है। किसका पद है भाई, ये कबीर दास जी का पद है। और कबीर दास जी ने क्या किया है कि सतगुरु महिमा अनंत,
कि सतगुरु की महिमा अनंत है जिसका कोई क्या नहीं है, अंत नहीं है। अनंत किया उपकार और उसने मुझ पर क्या कर दिया, अनंत उपकार कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया। अब लोचन का अर्थ हो जाएगा यहां नेत्र। एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। लोचन का अर्थ क्या हो गया, लोचन का अर्थ हो गया नेत्र। लोचन का अर्थ तो है नेत्र या चक्षु, ठीक है। अनंत, अनंत यानी ज्ञान रूपी नेत्र। कैसे नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र। उगाड़िया यानी उगाड़ दिए हैं, खोल दिए हैं, खोले दिए हैं, खोल दिए। अनंत दिखावनहार, अनंत का अर्थ यहां क्या होता है, ईश्वर। ईश्वर को दिखावनहार, दिखाने वाले हैं। दिखावन का अर्थ क्या हो जाएगा, दिखावनहार का अर्थ हो जाएगा दिखाने वाले। अब इसका अर्थ देखिए कि सतगुरु महिमा अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई क्या नहीं हो, अंत नहीं हो, कोई सीमा नहीं हो, कोई अंत या सीमा नहीं हो, तो वो हो गया अनंत। अनंत किया उपकार और उन्होंने मुझ पर क्या किए, अनंत उपकार किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। लोचन अनंत उघाड़िया, कि मेरे अनंत लोचन है, अर्थात ज्ञान रूपी जो लोचन है वो उन्होंने, नेत्र हैं वो क्या कर दिए हैं, उगाड़िया यानी खोले दिए हैं। अनंत दिखावन हार, और वो ही मुझे अनंत दिखावन वाले यानी ईश्वर के दर्शन कराने वाले हैं, ईश्वर से मेरा मेल कराने वाले हैं। तो यहां अनंत का ईश्वर हो गया, अर्थ हो गया ईश्वर। यहां अनंत का अर्थ होता है ज्ञान रूपी नेत्र या चक्षु लोचन, और यहां अनंत जिसका कोई अंत नहीं हो। पदों की पुनरावृत्ति है, अर्थ क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए आगे। अनंत शब्द हैं उनके अर्थ लिख लीजिए। अनंत जिसका अंत ना हो, जिसका अंत न हो, पहले अंत का यह अर्थ हो जाएगा। दूसरा जो अनंत है, दूसरा जो अनंत है इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान रूपी, और तीसरा जो अनंत है इसका अर्थ हो जाएगा ईश्वर। तीसरा जो अनंत है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ईश्वर। कि कबीरदास जी कहते हैं, यानी ये गुरु महिमा से संबंधित है, और कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। कि मेरे गुरु हैं, उनकी महिमा तो अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत किए उपकार, उन्होंने मेरे पर बहुत सारे उपकार किए, मेरे पर बहुत सारे उनके एहसान हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, कि उन्होंने मेरे अनंत लोचन अर्थात ज्ञान रूपी जो लोचन नेत्र उनको क्या कर दिया, उगाड़ दिया है, खोल दिया है। अनंत दिखावनहार, और मुझे उस अनंत को अर्थात ईश्वर को दिखाने वाले कौन है, मेरे गुरु ही हैं। तो गुरु महिमा से संबंधित ये पद है। अनंत के तीन अर्थ हैं, जिसका अंत न हो, अनंत ज्ञान रूपी, और अनंत का अर्थ क्या हो गया, ईश्वर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हम और आगे, देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण उदाहरणों को। सातवां उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण, ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। माला फेरत जुग भया, गया ने मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। क्या बात कही है, ये भी कबीरदास जी का ही। वैसे कबीरदास जी ने जो बात कही है वो हम मान सकते हैं कि यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है। जो उन्होंने अपने जीवन में देखा उसी को अपने साहित्य में लिखा। ठीक है, नोट उतारिए उदाहरण, उसके बाद हम देखेंगे कि जो शब्द आए हैं यमक अलंकार के लिए वो कौन कौन से शब्दों की पुनरावृत्ति है। कि माला फेरत जुग भया, माला फेरते हुए युग हो गया है। गया ने मन का फेर, एक तो ये आ गया मन का। कर का मन का डारी के, दूसरा मन का ये आ गया। कर का मन का डारी के, मन का फेर, मन का तीसरा ये आ गया, और चौथा मन का ये आ गया।
4 बार मन का शब्दों की आवृत्ति यही है। पहले देखते हैं मन का। पहले मन का अर्थ होता है हृदय का, कि मन का फेर नहीं गया है, अर्थात हृदय में जो अंतर वासनाएं बसी हुई थी, जो दोष थे, जो बुरी बातें थी, वो गई नहीं है, समाप्त नहीं है। कि माला फेरत जुग बया गया न मन का फेर, अरे कर का मन का डारी केर, मन का फेर। कि माला फेरत जुग बया, कि माला फेरते हुए युग हो गया है, गया न मन का फेर, मन का यानी हृदय का फेर। फेर का मतलब यहां क्या हो जाएगा, बुरी आदतें। बुरी आदतें हैं वो गई नहीं है, मन का फेर समाप्त नहीं हुआ है। कर का मन का डारी के, दूसरा मन का देखिए, दूसरा मन का, मन का अर्थ कर, कर कहते हैं हाथ को, कर का मन का डारी के, कर का अर्थ हो गया हाथ के, हाथ का मन का है, मणिया है, जिस माला को आप फेरते हो उसको डाल दो। यहां मन का अर्थ क्या हो गया, मौक्तिक या मोती, मौक्तिक या मणिया, मौक्तिक या मणिया, हाथ से जो माला का मणिया फेरते हो उसको डारी के, डारी के अर्थ होता है छोड़ के, डारी के अर्थ क्या होता है, छोड़ के। मन का फेर, तीसरा मन का अर्थ क्या हो गया, तीसरे मन का अर्थ होता है हृदय से, हृदय का, हृदय का मन का या हृदय का मोती, मन का फेर। और चौथा मन का हो गया ईश्वर का स्मरण करना, मन का अर्थ हो गया ईश्वर, ईश्वर का स्मरण। कि हे मनुष्य तू कर का मन का डारी के, कि तेरे हाथ में जो माला ले रखी है उसको तू छोड़ दे, और मन का फेर, अर्थात मन से ईश्वर को याद कर, मन से ईश्वर का स्मरण कर। बहुत ही शानदार दोहा है कबीरदास जी का, कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डाली के, मन का फेर। यहां मन का शब्द है, ये क्या है, यमक अलंकार के उदाहरण है। मन का 1, मन का 2, मन का 3, 4 बार आया है, और इनका अर्थ भी क्या हमने लिया है, अलग अलग लिया है। तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। 7 महत्वपूर्ण यमक अलंकार के उदाहरण हम देख चुके हैं। आज की क्लास में 35 प्लस उदाहरण रहने वाले हैं, तो विद्यार्थियों बने रहे अंत तक आप मेरे साथ। अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ लेकर आया है प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित सेकंड पेपर का ऑनलाइन पाठ्यक्रम, केवल मात्र आपको 1199 रुपए में, जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, सभी रिकॉर्डेड एवं लाइव क्लास मिलेगी। उसके अलावा डेली टेस्ट है, हिंदी साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो इस स्पेशल ऑफर के मद्देनजर रखते हुए मात्र 1199 रुपए में आज ही आप हमारा इस बार कोड को सर्च करके अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, और आप इसे प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता शिक्षक भर्ती का जो ऑनलाइन कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते आगे। अब हम पढ़ेंगे यमक अलंकार के भेद, कि यमक अलंकार के भेद कितने हैं, यमक अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए विद्यार्थियों, यमक अलंकार का अर्थ क्या है पहले ये समझिए। यानी काव्य में जहां एक ही पद की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग अभिव्यक्त होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जहां अगर पदों की पुनरावृत्ति है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है, तो वहां आपका यमक अलंकार न होकर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। यमक अलंकार के 2 भेद माने गए विद्यार्थियों। पहला भेद है अभंग यमक और दूसरा है सभंग यमक। अभंग पद यमक के अंतर्गत क्या होता है, पद को भंग करने की या तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बिना पद भंग किए ही अर्थ अलग अलग आ जाते हैं। और जो सभंग पद यमक है उसमें पदों को भंग करके तोड़कर फिर अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। तो कितने भेद हो गए, 2 हो गए। पहला कौन सा हो गया, अभंग पद यमक, और दूसरा हो गया आपका
सबंग पद यमक। नोट कीजिए, अलंकार के कितने भेद हो गए? यमक अलंकार के 2 भेद हो गए, अभंग पद यमक और सबंग पद यमक। बढ़ते हैं फिर हम आगे। सबसे पहले देखते हैं अभंग पद यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? अभंग पद यमक अलंकार। ये रही परिभाषा आपके सामने। किसे कहेंगे? कि काव्य में जहां कोई पद बिना भंग किए हुए ही 2 बार आवर्ती आ रही है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग अव्यक्त हो रहा है, वहां कौन सा अलंकार होगा? वह अभंग पदी अलंकार होगा, अभंग पद यमक अलंकार होगा। देखिए, लिखिए परिभाषा, इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है, परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि काव्य में जहां कोई पद एक से अधिक बार आए तथा पद को बिना भंग किए ही अलग अलग अर्थों का बोध होता है, वहां अभंग पद यमक अलंकार होता है। क्या है विद्यार्थियों? कि काव्य में जहां कोई पद एक से अधिक बार आ रहा है, यानी पदों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, और पद को बिना भंग, भंग का अर्थ होता है विद्यार्थियों टुकड़ा करना। भंग का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? भंग का अर्थ हो जाएगा टुकड़ा करना, बांटना, विच्छेद करना। पद को बिना भंग किए ही अलग अलग अर्थों का बोध होता है, वहां अभंग पद यमक अलंकार होता है। अब कैसे होता है वो हम जानेंगे इसे किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से। अब उदाहरण के माध्यम से जब हम जानेंगे तो आप इस उदाहरण को भी नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, मोस्ट उदाहरण है, जो कि अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कृष्ण भगवान का पद है, राधिका के लिए कहा गया है कि तोपे वारू उर्वशी सुनो राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। तोपे वारू उर्वशी कि हे राधा, तुझ पर तो मैं वो स्वर्ग की जो उर्वशी अप्सरा है उसको भी वार देता हूं, उसको भी न्योछावर करे देता हूं। अर्थात मेरे लिए तू उर्वशी से भी क्या है? बढ़कर है, श्रेष्ठ है। उर्वशी अप्सरा थी, देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन कृष्ण को तो राधा प्यारी है, इसलिए कृष्ण राधा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तोपे वारू उर्वशी की है राधा, तुझ पर मैं उर्वशी को भी न्योछावर कर देता हूं, उसको भी मैं बाइकट कर देता हूं। कि तोपे वारू उर्वशी सुनो राधिके सुजान, कि हे राधा सुजान सुनो, मैं तेरे लिए तो उस उर्वशी अप्सरा को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तू मोहन के उर्वशी, कि तू तो मोहन, मोहन यानी कृष्ण, मोहन का अर्थ क्या हो गया? कृष्ण के। उर्वशी हृदय में बसी हुई है, कि अरे राधा तू तो मेरे हृदय में बसी हुई है, हृदय में बसी हुई, कि तू तो मोहन के उर्वशी, अरे तू तो मोहन के मेरे कृष्ण के उर यानी हृदय में बस गई है, निवास कर गई है। हुए उर्वशी समान, क्या तुम उस उर्वशी अप्सरा के समान है क्या? नहीं हो सकती। न जाने तेरे ऊपर तो मैं राधा कितनी ही उर्वशियों को न्योछावरे कर दूं। अब यहां देखिए, 2 पद आए हैं, एक उर्वशी है, दूसरा उर्वशी है। पदों की क्या है? पुनरावृत्ति है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। पद को भंग नहीं करना पड़ रहा है, कहीं पर भी पद को तोड़ना नहीं पड़ रहा है, विच्छेद नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अभंग पद यमक। कौन सा होगा? अभंग पद यमक। पहले उर्वशी का अर्थ होता है हृदय में, उर का अर्थ होता है हृदय। देखो उर और उरु दोनों अलग अलग हैं। उर का अर्थ होता है हृदय और उरु का अर्थ होता है जांग। कि हे राधा तू तो मेरे हृदय में बसी हुई है, वह कि उर्वशी समान, क्या तू उस उर्वशी अप्सरा के समान हो सकती है? अरे कभी नहीं हो सकती। यानी श्री कृष्ण है वो राधा से बहुत क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, और राधा है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तोपे वारू उर्वशी सुनो राधिके सुजान, कि हे राधिके सुजान सुनो, मैं तेरे ऊपर तो उस उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूं, कि तेरे सामने तो वो भी कुछ भी नहीं है। तू मोहन के उर्वशी, कि तुम तो मोहन के उर में, उर यानी हृदय में बसी हुई हो, हुए उर्वशी समान, क्या तुम उस
उर्वशी के समान हो सकती हो, उस अप्सरा के समान हो सकती हो? बिल्कुल भी नहीं। यानी यहां कृष्ण का राधा के प्रति अनन्य प्रेम है, उसको दर्शाया गया है। तो पहले उर्वशी का अर्थ हो गया हृदय में बसी हुई, और दूसरी उर्वशी का अर्थ हो गया उर्वशी अप्सरा। पदों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है। पद को भंग किए बिना है, इसलिए क्या होगा विद्यार्थियों? अभंग पद श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा? अभंग पद श्लेष अलंकार होगा। बढ़िए, आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। कहे कवि बेनी, क्या बताया है कि कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराए लेनी। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराए लेनी। कवि क्या करें कि बेनी, कवि करें कि बेनी व्याल की चुरा लेनी। बेनी का मतलब एक तो और दो आगे पुनरावृत्ति हो रही है, बेनी बेनी। एक तो बेनी कवि, बेनी कवि, और दूसरी बेनी का अर्थ होता है चोटी। बेनी कवि और दूसरी वेनी का अर्थ क्या हो गया? चोटी। कवि वेनी कह रहे हैं कि व्याल यानी सर्प की जैसी उस चोटी को चुरा ली। व्याल का अर्थ होता है सर्प, कि सर्प के समान उससे जो चोटी थी महिला की, उसको क्या कर लिया है? चुरा लिया है। ये बात कौन कर रहे हैं? बेनी कवि कर रहे हैं। तो यहां बेनी शब्द का अर्थ आ जाएगा, लिखिए बेनी का अर्थ लिखिए, बेनी का अर्थ लिखिए कवि बेनी, कवि बेनी हो जाएगा। और दूसरी बेनी है, उसका अर्थ हो जाएगा चोटी। दूसरा बेनी का अर्थ क्या हो जाएगा? चोटी हो जाएगा। पदों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। क्या पदों को भंग करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा, इसलिए कौन सा होगा? अभंग यमक। कौन सा? अभंग पद यमक अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण देखिए, ये रहा स्क्रीन पर तीसरा उदाहरण आपके समक्ष। किसी सोच में हो विभोर सांसें, कुछ ठंडी खींची, फिर झट गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीची। क्या बात कही है! देखो, एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिल रहे हैं, और उनके मिलने के समय उनकी जो गतिविधियां हैं उनका यहां चित्रण किया गया। क्या क्या है? किसी सोच में हो विभोर, कि किसी सोच में डूबकर। विभोर का मतलब होता है डूबकर, कि किसी सोच में डूबकर सांसें कुछ ठंडी खींची, कुछ ठंडी सांसें खींची। आहा की सांसें या ठंडी सांसें खींची। फिर झट, झट यानी तुरंत। झट का क्या अर्थ होगा विद्यार्थियों? झट का अर्थ होगा तुरंत। गुल कर दिया, क्या कर दिया? गुल। गुल करना का मतलब बुझा देना। गुल करना का अर्थ क्या होगा? बुझा देना। गुल कर दिया यानी बुझा देना। दिया को, दिया यानी दीपक, दिया का अर्थ क्या हो जाएगा? दीपक है। दोनों आंखें मीची, और दोनों ने अपनी आंखें मीच ली। यानी यहां दिया शब्द है, इसकी क्या है? पुनरावृत्ति है, और दोनों बार अलग भी क्या आ रहे हैं? अर्थ भी अलग अलग आ रहे हैं। एक दिया का अर्थ तो हो गया देना, जो कि क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया शब्द है दिया, देना। और दूसरा जो दिया है उसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? दीपक, कि दीपक को क्या कर दिया? बुझा दिया, गुले कर दिया। दो अर्थ आगे दिया के। एक दिया का अर्थ होता है क्रिया देना, और दूसरा दिया का अर्थ हो गया दीपक। शब्दों की पुनरावृत्ति है, लेकिन कहीं पर भी शब्दों को भंग नहीं करनी पड़ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? अभंग पद यमक अलंकार माना जाएगा। नोट कीजिए दूसरा और तीसरा उदाहरण, फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अन्य उदाहरणों को भी। बढ़िया, आगे चौथा उदाहरण देखिए कि भजन कहो ताते भजो, भजो ने एक बार दूर भजन जाते कहो, सोते भजो गंवार। भजन कहो ताते भजो, भजो ने एक बार, कि जिसका भजन करने के लिए तुम्हें कहा था
उसका तूने कभी क्या नहीं किया, भजन किया ही नहीं। दूर भजन ताते कहो, कि जिसको तुमसे दूर जाने के लिए कहा था, ते भजो गंवार, हे गंवार तूने उसका भजन किया। अब देखो इस भजन, एक तो यहां आवर्ती है, कहां है, चलो मैं दोबारा से बता देता हूं। देखो कि भजन कहो ताते भजो ने, एक बार कि जिसका भजन करने के लिए हे मनुष्य तुझे कहा था, उसका तो तूने भजन किया नहीं, उसका तो स्मरण तूने किया ही नहीं। और भजन कहो, दूर भजन कहो जाते कहो, कि जिससे दूर भजने के लिए कहा था, सोते भजो गंवार, हे गंवार तुझने उसका भजन किया। यहां पुनरावृत्ति है, एक इस भजन में और दूसरी इस भजन में, यहां और यहां। अब देखो भजन कहो, पहले भजन का अर्थ क्या होता है, स्मरण करना, भजन करना, स्मरण करना या ईश्वर को याद करना। भजन करना या ईश्वर को याद करना। दूसरा भजन देखिए, भजन जाते कहो, दूसरे भजन का अर्थ होता है भागना, कि जिससे दूर भागने के लिए कहा, भागने के लिए कहा, भागने के लिए कहा, उसका तुमने क्या किया, भजया, उसका भजन किया। ठीक है, तो यहां भजन शब्द है, एक तो ये भजन और एक ये भजन, दोनों भजनों का क्या है, अर्थ अलग अलग है। बाकी शब्दों को कोई भंग नहीं करने पड़ रहा है। पहले भजन का अर्थ हो गया स्मरण करना या ईश्वर को याद करना, कि हे मनुष्य भजन कहो तातो भजो ने, एक बार कि जिसका तुम्हें भजन करने के लिए, स्मरण करने के लिए कहा था, उसका तुमने एक बार भी स्मरण नहीं किया। दूर भजन जाते कहो, कि दूसरे जिससे तुम्हें दूर भागने के लिए कहा था, सोते भजो एक बार, और उसका तुमने क्या किया, भजन किया, उसको लगाव रखा, उसका स्मरण किया। तो यहां भजन शब्द की क्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई। एक भजन का अर्थ है स्मरण करना, ईश्वर को याद करना, और दूसरे भजन का अर्थ होता है भागना। ठीक है, तो नोट कीजिए चौथा उदाहरण, फिर बढ़ते हैं हम आगे। भजन और भजन में क्या है, पुनरावृत्ति है। एक भजन ये और दूसरा भजन ये, दोनों में क्या है, पुनरावृत्ति है। पूरी शब्दों की पुनरावृत्ति है, बिना भंग किए ही अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, सभंग पद नहीं, अभंग पद यह मंगल अलंकार होगा। बढ़िए आगे क्या उदाहरण आया, पांचवा उदाहरण, बहुत ही मोस्ट उदाहरण है विद्यार्थी, पांचवा उदाहरण तो नोट करते रहना, साथ साथ में आप नोट करते जाइए, ये उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीर्घ सांस ने ले ही दुखी, सुख साही ही ने भूली, दई दई क्यों करत तू है, दई दई सो कबूली। क्या कहा है कबीरदास ने, कि दीर्घ सांस ने ले ही दुख, कि हे मनुष्य तुम दुख के समय दीर्घ या लंबी श्वास मत लेना। सुख साही ने भूली, और सुख में साही ईश्वर को भूल न जाना। साही का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यहां ईश्वर हो जाएगा, कि हे मनुष्य जो दुख के समय है तुम लंबी, दीर्घ, दीर्घ का अर्थ क्या होता है, लंबी या बड़ी, आहाकार, दीर्घ का अर्थ क्या हो जाएगा, बड़ी, बड़ी या लंबी सांस मत लेना। सुख साही ने भूली, और सुख में कभी ईश्वर को भूलना नहीं। दई दई क्यों करता है, कि तुम दो दो और दो ये क्यों करता है, दई दई सो कबूली, कि ईश्वर ने जो दिया है उसको ही क्या करो, कबूल करो, स्वीकार करो। अब देखिए दई दई, दई दई, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, और दो और दो और दो और दो। दई दई, दूसरे दई का अर्थ क्या हो जाएगा, दई का अर्थ हो जाएगा ईश्वर, कि ईश्वर ने जो, और तीसरा दई का अर्थ हो जाएगा दिया, तीसरे दई का अर्थ क्या हो जाएगा, दिया, कि ईश्वर ने जो दिया है उसे ही कबूली, कबूली का मतलब है कबूल करो या स्वीकार करो। कि हे मनुष्य तुम दुख में कभी दीर्घ सांस न लेना, सुख साही ने भूली, और सुख में कभी ईश्वर को भूलना नहीं। दई दई क्यों करता है, कि और दो और दो और दो, ऐसे क्यों करता रहता है,
अरे दई दई सो कबूली, कि ईश्वर ने तुझे तुझे जो दिया है उसी को क्या करो, कबूल करो, स्वीकार करो। तो यहां पुनरावृत्ति होगी, दई दई का अर्थ है और दो और दो, इस दई का अर्थ हो गया ईश्वर और इस दई का अर्थ हो गया दिया। तो पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, पद को भंग नहीं करना पड़ रहा है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इन तीनों में, अभंग पद यमक अलंकार। कौन सा, अभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा, अभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थी ने नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन बहुत ही शानदार उदाहरण है, ये छठा उदाहरण तो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। छठा उदाहरण, हरि बोले हरि ही सुनी, हरि आए हरि पास, एके हरि हरि में गए, वे हरि भये उदास। क्या बात कही है, देखिए विद्यार्थियों कितना अच्छा दुआ है कि बरसात होने पर मेंढक बोलते हैं, टर्राते हैं, ट्र ट्र की आवाज में मेंढक बोलते हैं। अब मेंढकों की आवाज सुनकर सर्प उनके खाने के लिए उन मेंढकों के पास चला जाता है। अब जब सर्प मेंढकों के पास चला जाता है तो मेंढक हैं वो किस में प्रवेश कर जाते हैं, जल में प्रवेश करे जाते हैं। तो फिर सर्प क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। अब देखिए हरि बोले, इस हरि का अर्थ क्या हो जाएगा, मेंढक। मेंढक, मेंढक बोले हरि सुनी और सर्प ने सुना। किसने सुना भाई, सर्प ने सुना। जब मेंढकों की आवाज सर्प ने सुनी, हरि आए हरि पास, यहां हरि का अर्थ क्या हो गया, सर्प। सर्प है वो किसके पास आ गए, मेंढक के पास आ गए। किसके पास आ गए, मेंढक के पास आ गए। एके हरि हरि में, एके हरि, एक हरि, हरि यानी मेंढक, एक मेंढक है वो तो हरि में, हरि का मतलब जल, जल में चले गया, हरि भये उदास, और फिर सर्प है वो क्या हो गए, उदास हो गए। अब यहां देखिए हरि हरि की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो एक हरि का अर्थ तो हो गया मेंढक, मेंढक हो गया, क्या हो गया विद्यार्थियों, मेंढक। और दूसरा जो हरि है उसका अर्थ हो गया जल, हरि, इसका अर्थ क्या हो गया, जल हो गया। मेंढक जल में चला गया तो उदास कौन हो गया, सर्प हो गया। तो तीसरा हरि का अर्थ क्या हो गया, सांप, सांप या सर्प। इस प्रकार हमने देखा पदों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन पद को कहीं पर भी भंग नहीं करना पड़ रहा है। और बिना पद भंग किए ये ही अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। पहले हरि का अर्थ हो गया मेंढक, दूसरे हरि का अर्थ हो गया जल, और तीसरे हरि का अर्थ हो गया सर्प। तो इस कारण ये किसका अलंकार का उदाहरण है, अभंग पद यमक अलंकार का उदाहरण है। नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो जल्दी से। फिर बढ़ते हैं आगे, अगले उदाहरण देखते हैं। आज की क्लास बहुत लंबी रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण 35 प्लस उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको यमक अलंकार पूरा क्लियर कराने वाला हूं, ताकि एग्जाम में कुछ बचे ही नहीं पूछने लायक, पूरा का पूरा इसी में से आए। आगे देखिए 7वां उदाहरण देखिए, हरि हरि रूप दियो नारद को। नारद, नारद भगवान जानते हो आप इनको, तो नारद को जो जानते हो सभी। आजकल इस दुनिया में नारद बहुत सारे हैं भाई, ये भी ध्यान रखना। नारद क्या है, बहुत सारे हैं जो इधर की उधर करते फिरते हैं। वो तो नारद जी एक थे, अब तो इस दुनिया में न जाने कितने नारद हो गए। हरि, इस हरि का अर्थ होगा कृष्ण या ईश्वर कर लीजिए, ईश्वर। हरि, दूसरे हरि का अर्थ होगा बंदर, कि ईश्वर ने, एक हरि का अर्थ क्या हो गया, ईश्वर हो गया, और दूसरा हरि का अर्थ क्या हो गया, बंदर, कि ईश्वर ने बंदर रूप दिया किसको, नारद को। बिल्कुल, अगर नारद भगवान को आप देखते हो तो बिल्कुल बंदर जैसे लगते हैं, बिल्कुल एकदम कोई ज्यादा अंतर वाली बात है नहीं। तो हरि ने हरि रूप दियो नारद को,
कि ईश्वर ने नारद को हरि का रूप दिया, बंदर का रूप दिया। यहां हरि का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर है, और दूसरे हरि का अर्थ क्या हो गया? बंदर। पदों की क्या हो गई भाई? पुनरावृत्ति हो गई। अर्थ भी क्या है? अलग अलग है। क्या भंग करना पड़ रहा है? पद को तोड़ना पड़ रहा है? जी नहीं, तोड़ना पड़ रहा है। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अभंग पद यमक अलंकार होगा। ठीक है, आगे 8वां उदाहरण देखिए कि सारंग ने, क्या उदाहरण है विद्यार्थी, बहुत शानदार, मोस्ट लगा लेना भाई इसको, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलो आय, सारंग सारंग कहे, सारंग निक्षो जाए। एक समय की बात है, एक सर्प है, उसने सारंग गयो, एक मोर है, उसने सर्प को क्या रख कर रखा है? अपने मुंह में दबा रखा है। सारंग बोलो आए, और उसी समय बादल आ जाते हैं, बादल हैं वो गरजने लगे जाते हैं। सारंग सारंग कहे, अब बादल है वो, सॉरी मोर है, वो बादल की आवाज सुनकर बोले तो सारंग निकल जाए, जो मुंह में से सर्प है वो निकले जाता है। अब होता क्या है, बादलों के गरजने की आवाज को सुनते ही मोर बिल्कुल बोलता है प्यू प्यू। अब जब मोर बोलता है तो उसने अपने मुंह में जो क्या दबा रखा था, सर्प दबा रखा था, वो निकल कर चला जाता है। यानी यहां सारंग शब्द की क्या है? पुनरावृत्ति है। देख लेते हैं। पहला सारंग, सारंग ले सारंग गयो, तो पहले सारंग का अर्थ तो हो जाएगा मोर, कि मोर ने सारंग ले। दूसरे सारंग का अर्थ हो जाएगा सर्प, क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। सारंग ले सारंग गयो, सारंग पूग्यो आए, और उसी समय क्या आ जाता है? बादल आ जाता है। तो तीसरे सारंग का अर्थ क्या हो गया? बादल हो गया। अब सारंग सारंग कहे, अगर मोर है वो बादल को कहे, बादल को पुकारे, पीऊ पीऊ बोले, तो सारंग निकसे जाए, तो जो सर्प है वो मुंह से निकलकर चला जाता है। तो सारंग शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई विद्यार्थियों? 3 बार हुई। पहले सारंग का अर्थ क्या हो गया? मोर, दूसरे सारंग का अर्थ हो गया सर्प, और तीसरे सारंग का अर्थ हो गया बादल। क्या पद को भंग करना पड़ा? जी नहीं करना पड़ा। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अभंग पदीयमक अलंकार होगा। ये 8 महत्वपूर्ण क्या हो गए? उदाहरण हो गए किसके? अभंग पदीयमक अलंकार के। 9वां उदाहरण देखिए। 9वां उदाहरण आपके सामने ये रहा। केकी रव की नुपुर दहुनी सुनी, जगती जगती की मुंह की प्यास। केकी, केकी कहते हैं मोर को, रव बोलने की आवाज, की दवनी नुपुर यानी घुंघरू, नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू या पायल, की दवनी सुनकर जगती जगती प्यास। अब देखिए आवर्ती कहां है? जगती और जगती की मूक, मूक का अर्थ होता है मौन, मूक का अर्थ क्या हो गया? मौन। प्यास यानी प्यास, कि मोर और की ध्वनि और नुपुर यानी पायल या घुंघरू की ध्वनि सुनकर इस संसार की जो मौन प्यास है वो भी क्या हो जाती है? जाग जाती है, जागृत हो जाती है। जगती, जगती का अर्थ हो जाएगा संसार, जगती का अर्थ क्या हो जाएगा? संसार। और दूसरी शब्द है, दूसरा शब्द है जगती, इसका अर्थ होता है जागती है, जगती यानी जागती है। अब देखो यहां आवर्ती हो रही है। एक शब्द जगती जिसका अर्थ है संसार, और दूसरा जगती जिसका अर्थ होता है जागती है। मोक, मूक, मूक का अर्थ है मौन, प्यास यानी प्यास है या चाहत, कि बादलों की, मोर की ध्वनि और घूंघट की ध्वनि सुनकर ये संसार है, मोर की ध्वनि और घुंघरू की ध्वनि सुनकर ये जो संसार है उसकी जो मूक यानी मौन प्यास है वो भी जागृत हो जाती है, जागे जाती है। तो यहाँ जगती और जगती शब्दों की क्या है? आवर्ती है। पहले जगती का अर्थ हो जाएगा संसार, और दूसरे जगती का अर्थ होता है जागती है, सचेत रहती है, जागृत हो, जागती है या जागृत हो जाती है। क्या हो जाती है? जागृत हो जाती है। क्या हो जाती है? मौन प्यास है वो जागृत हो जाती है।
ये रहा 10वां उदाहरण आपके समक्ष, बहुत ही शानदार उदाहरण है 10वां भी। देखिए 10वां उदाहरण क्या कहता है, तीनी बेर खाती थी, तीनी बेर खाती है। अब यहां देखिए तीनी यानी 3, बेर बार या आवर्ती, आवर्ती, तीनी यानी फिर 3, बेर यानी बेर का फल। यानी क्या बात है कि जब शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण किया था तो मुगलों की जो रानियां हैं, महारानियां हैं, पटरानियां हैं, जो पहले दिन में 3 बार खाती थी, कितनी बार खाती थी, 3 बार खाती थी। यहां नहीं है, देखो इसमें यमक नहीं है, यह भी ध्यान रखना। यमक है बेर शब्द में, यमक किसमें है, बेर शब्द में है, और बाकी कहीं भी यमक है नहीं है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार। यमक किसमें, देखिए यमक यहां है, एक तो इसमें बेर में और दूसरा इस बेर में। इस बेर का अर्थ होता है बार या आवर्ती, बार या आवर्ती या पुनरावृत्ति या दौरान, और इस बेर का अर्थ हो गया बेर, बेर का फल। क्या अर्थ हो गया, बेर का फल। कि कहते हैं कि शिवाजी ने जब मुगलों पर आक्रमण किए और उनके दुर्ग जीत लिए थे, तो दुर्ग जीतने के बाद में जब मुगलों पर शिवाजी का अधिकार हो गया था, तो जो मुगलों की रानियां थी, पटरानियां थी, या जो उनकी बेगमें थी, उनकी हालत ऐसी हो गई थी, क्या हो गई थी कि जो दिन में 3 बार खाती थी, वो केवल मात्र 3 बेर का फल खाकर अपने जीवन का यापन करती हैं। तो यहां बेर शब्द में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। बेर शब्द में क्या होगी, पुनरावृत्ति। एक बेर का अर्थ होता है बार या आवर्ती, और दूसरे बेर यानी बेर का फल। बेर का फल नहीं होता है कि बेर है ना, चोमू वाले प्रसिद्ध है ना, चोमू के बेर, हाँ, तो वो फल। तो यहां भी कौन सा अलंकार हो गया आपका, अभंग श्लेष यमक, सॉरी अभंग पद यमक अलंकार हो गया। ठीक है, बढ़िया। आगे भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग राजती। अब देखो यहां क्या होगा, शिथिल अंग, भूषण और भूषण, शिथिल अंग, अंग कि वो वेग में जिनके अंग हैं वो आभूषणों के कारण क्या हो गए थे, शिथिल थे। कैसे थे, शिथिल, शिथिल यानी ढीले ढाले, ढीले ढाले, भूषण शिथिल अंग। अब भूषण कहते हैं कि भूख के कारण उनके अंग क्या हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, अंग क्या हो गए हैं, शिथिल हो गए। ये सभी रचनाएं हैं, उन सभी रचनाओं में जो शिवाजी से संबंधित रचनाएं उसकी पंक्तियां हैं, उन सभी में यमक अलंकार ही है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। भूषण कहते हैं कि जिनके पहले अंग किनके कारण अत्यधिक आभूषणों या गहनों के कारण शिथिल हो गए थे, बिल्कुल दब गए थे, ढीले ढाले हो गए थे। अब वो भूख के कारण उनके अंग क्या हो गए, शिथिल हो गए, अर्थात उनमें जान नहीं रही है। नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। अब यहां नगन, नगन में आवर्ती है। नगन का अर्थ होता है हीरे मोती नगीने, नगीने या हीरे मोती, हीरे मोती या नगीने जो पहले अपने शरीर पर जड़ाती थी, अपने वस्त्रों पर जड़ाती थी, नगन जड़ाती हैं। अब वो नगन नंगे शरीर से, नंगे शरीर से जड़ाती हैं, यानी कांप रही हैं। नंगे शरीर से वो क्या कर रही हैं, जड़ा रही हैं, कांप रही हैं। तो यहां जड़ाती और जड़ाती में और नगन दोनों में यमक अलंकार है। जड़ाती यानी जड़वाती थी, जड़वाना। ठीक है, कि जहां पहले मुगलों की बेगमें हैं जो अपने शरीर पर नगीने हीरे मोती के नगीने वगैरह जड़वाती थी अपने पहनावे में, वेशभूषा में, वस्त्रों में, वही अब नग्न नंगे शरीर से जड़ाती है, यानी कांप रही हैं, जाड़े से कांप रही है, कंपायमान हो रही हैं। तो यहां देखिए पद क्या है, आवर्ती है। ठीक है, अर्थ क्या है, अलग अलग है। क्या पद को भंग करना पड़ा, जी नहीं करना पड़ा। तो कौन सा अलंकार हुआ, अभंग पद यमक अलंकार हुआ। अगला उदाहरण देखिए,
उदो जोग जोग हम नाही। ये तो आपने सुना होगा, सूरदास जी का जो सूर सागर है वहां से पंक्तियां ली गई हैं। क्या होता है विद्यार्थियों कि जो कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं, योग जो गोपियां हैं पीछे से कृष्ण के वियोग में तड़पती हैं बेचारी दिन रात। अब बार बार वो पत्र भेजती हैं लेकिन उनके पत्रों का कोई जवाब नहीं आता है। अंत में एक बार कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं योग का संदेश से देकर। किनके पास है? गोपियों के पास। और जब उद्धव गोपियों के पास आते हैं और श्री कृष्ण के जो योग संदेश है उसको सुनाते हैं, कहते हैं उसी समय एक ब्रह्मण है वो घूमता भटकता हुआ आ जाता है। उसी को इंगित करके इशारा करके गोपियां हैं वो उद्धव को क्या मारती है? ताना मारती है, व्यंग्य करती हैं। और यही सूर सागर में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। और ये भ्रमर गीत से लिया गया पद है। क्या कहा है कि उद्धव जोग जोग हम नहीं, कि हे उद्धव हम तुम्हारे योग, जोग है इसका एक ये और एक ये, दो बार आवृत्ति हुई है। पहले जोग का अर्थ होगा योग, कि हे उद्धव हम तुम्हारे इस योग के जोग, जोग यानी योग्य, कि हम तुम्हारे इस योग के योग्य नहीं है। अरे हमें तो हमारा कान्हा चाहिए, कृष्ण चाहिए। तुम्हारा ये जो योग है वो तो हमें कैसा लगता है? एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो हे उद्धव ये योग तो आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दीजिए जिनके मन क्या है? चक्री है, एक जगह निश्चित नहीं है। हमारा मन है वो तो श्री कृष्ण पर ही अटका हुआ है। तब गोपियां कहती हैं कि उदो जोग जोग हम नहीं, कि तुम्हारे जोग जोग यानी योग के, जोग यानी योग्य हमें नहीं है। तो यहां भी कौन सा अलंकार हो गया? अभंग पद यमक अलंकार हो गया। अलग अलग अर्थ आगे और पदों को भंग भी नहीं करना पड़ा। बड़ी आगे 14 देखिए, ये तो क्या इंपॉर्टेंट उदाहरण है विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार उदाहरण है। मोस्ट का लीजिए, क्या बात कही है? खरी पातरी कान की कोनू बहाऊ बानी, आक कली ने रली करे अली अली जिए जानी। अब क्या होता है कि गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण हमें तो छोड़कर चले गए हैं और अब तो वहां वो जो अन्य मथुरा की जो युवतियां हैं उनके साथ श्री कृष्ण प्रेम करने लगे गए हैं, हमें भूल गए हैं। अब उनको हमारी जरूरत नहीं है। तब एक सखी है दूसरी सखी को कह रही है, समझा रही है। क्या कह रही है? ध्यान से सुनना। खरी पात्री कान की, कि अरे तू तो खरी पात्री है कान की, कोनू बाहु बानी, कि तुम्हें ये बानी से किसने बहा दिया? अरे तुम तो सच्ची बात सुनने वाली हो, तुम तो दूसरों की बातों पर कभी विश्वास ही नहीं करती हो। आज तुम्हें ये किसने बहका दिया, किसने कह दिया, तुम्हारे कान किसने भर दिए? कि खरी पात्री कान की, कि हे सखी तू तो खरी पात्री है कान की, तुझे तो पता है कि जो तुम सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास है नहीं करती है, लेकिन कोनू बाहुबानी, आज तुमने को किसने बहका दिया, किसने भ्रम में डाले दिया। आक कली न रली करेली, आक का अर्थ होता है अर्क या आक का पेड़, अर्क या आक का पेड़। कली का अर्थ हो गया कलिका, कली का अर्थ क्या हो गया? कलिका। रली, रली का अर्थ होता है संगति, रली का अर्थ क्या हो जाएगा? संगति। अली, अली का अर्थ हो गया भ्रमर, अली का अर्थ क्या हो गया? भ्रमर। इस अली का अर्थ हो गया सखी। जिए यानी हृदय से, जिए का अर्थ क्या हो गया? हृदय से। जानी यानी जानो, कि है सखी आपको पता है कि भ्रमर कभी भी आक की कली के साथ रली नहीं करता है, किरड़ा नहीं करता है, संगति नहीं करता है। यानी हंस चुगेगा तो मोती ही चुगेगा, बाकी अगर भले वो मर जाए लेकिन बिना मोती के वो अलावा और कुछ नहीं पसंद है उसको। उसी प्रकार की है सखी, क्या भ्रमर है वो कभी आक की कली है, आक के पेड़ की जो कलिका है उसके साथ, कलिका अर्थ होता है कलिका, कि आक के पेड़ की जो कलिका है उसके साथ क्या कभी संगति कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं कर सकता। अली अली जिए जानी, की है सखी इस बात को तुम अपने हृदय से जान लो, पहचान लो। अब यहां पुनरावृत्ति किस में है? एक तो ये अली में और दूसरे इस अली में।
पहली अली, पहला जो अली है इसका अर्थ तो होगा बरमर या बहुरा, बरमर या बहुरा। और जो दूसरा अली पद है अली, इसका अर्थ होता है सकी, कि हे सकी बरमर या बहुरा है वो कभी भी आंख की कली के साथ संगति नहीं करता है। तो यहां भी कौन सा अलंकार हो गया? अभंग पद यमक अलंकार हो गया। दो पदों की पुनरावृत्ति है, एक ये अली, दूसरा ये अली। एक अली का अर्थ होता है बरमर या भूरा और दूसरी अली का अर्थ होता है शकी। पद को भंग नहीं करना पड़ रहा, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? अभंग पद यमक अलंकार हो गया। बढ़िए आगे पांचवा देखिए, बहुत ही अच्छा दोहा है कबीरदास जी का। क्या कहते हैं कि कबीरा सोही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अब देखिए कबीरा सोही पीर है, कबीरदास जी कहते हैं कि वही पीर है जो जाने पर पीर। पीर का अर्थ क्या हो गया? पीर। इस पीर का अर्थ हो गया पैगंबर, पैगंबर, खुदा या ईश्वर। जो जाने पर पीर, और दूसरी पीर का अर्थ क्या हो गया? दूसरे पीर का अर्थ हो गया पीड़ा, कष्ट या दर्द। कि इस संसार में कबीरा सोही पीर है, कि इस संसार में वही पीर है, वही खुदा है, वही पैगंबर है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को समझता हो। जो पर पीर न नहीं जानी, जो पराई पीड़ा को नहीं समझता है, सो काफिर बेपीर, वो क्या है? काफिर है और बेपीर है। अब यहां पीर शब्दों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। पहले पीर का अर्थ हो गया पैगंबर, खुदा या ईश्वर, और दूसरे पीर का अर्थ हो गया पीड़ा, कष्ट या दर्द। पद को भंग नहीं करना पड़ा, इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? अभंग पद यमक अलंकार। नोट कीजिए, फिर बढ़ते हमें आगे। सोलवा देखिए, आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं, प्यास रहती है लगी सजल नयन में। एक सखी है, वो दूसरी अपनी सखी या सहेली को कह रही है कि यार क्या बताऊं, जब आंख लगती है तो आंख लगती ही नहीं, प्यास रहती है लगी सजल नयन में। कि जल है, सजल है, जो जल है वो नैन में है, फिर भी क्या लगी रहती है? प्यास लगी रहती है। यानी ये एक विरहिणी या वियोगिनी नारी की मनोदशा का चित्रण करने वाला शानदार उदाहरण है। कि आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं, कि जब किसी के साथ आंख लग जाती है, चार आंखें हो जाती है, किसी के साथ प्रेम हो जाता है, तो फिर आंख नहीं लगती है, अर्थात नींद नहीं आती है। प्यास रहती है लगी, कि सदैव मन में प्यास लगी रहती है, सजल नयन में, और नयन है वो जल से भरे हुए हैं, नेत्र हैं वो जल से भरे हुए हैं, फिर भी प्यास रहती है। यानी एक नायिका की वीर दशा का यहां क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। अब देखिए यहां दो चीजें हैं, आंख लगती हैं, आंख लगती है, इसका अर्थ होता है आंखें चार होना, आंखें चार होना, या हम कह सकते हैं प्रेम होना। कि जब किसी को क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थियों? प्रेम होना, प्रेम हो जाता है। आंख लगती ही नहीं, और दूसरा है ना आंख लगती, आंख लगती ही नहीं, इसका अर्थ होगा नींद नहीं आना। क्या होगा? नींद नहीं आना। कि जब किसी के साथ आंखें लगती हैं तो फिर क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती है। प्यास रहती है लगी सजल रहने में, कि नेत्र हैं वो जल से भरे हुए हैं, सजल हैं, लेकिन फिर भी प्यास रहती है। बहुत अच्छा उदाहरण है विद्यार्थी में, निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाने वाला उदाहरण है, नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं फिर आगे। ये देखिए
17वां उदाहरण देखिए, आपके लिए अभंग पद यमक का 17वां उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। कौन सा 17वां? देखिए कि बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज, बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज। ब्रजराज किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को कहा गया है कि हे श्री कृष्ण, आप में बसन देहु, बसने दो, बसना या रहना, कि आप हमें रहने दो। कहा? ब्रज में, ब्रज में बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु राज, सॉरी पहले बसन का अर्थ होगा बसने देहु ब्रज में हमें। बसन का अर्थ होता है बसना, बसना, रहना या निवास करना, कि आप में बसने दो, रहने दो, निवास करने दो। हमें बसन देहु ब्रजराज, बसन का अर्थ होगा वसन यानी कपड़े, वस्त्र या परिधान, कि आप में वस्त्र कपड़े दीजिए, ब्रज क्षेत्र में बसने दीजिए, रहने दीजिए, और हमें क्या दीजिए? हमारे वसन दीजिए, कपड़े दीजिए। तो यहां एक तो ये बसन और दूसरा ये बसन, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन पद को कहीं भंग नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अभंग पद यमक अलंकार होगा। बढ़िए आगे, अभिज्ञान क्लासेस रत्न के द्वारा हिंदी साहित्य सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर का ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है। मात्र आपको 999 रुपये में आप हमारा ऑनलाइन मोबाइल कोर्स है वो खरीद सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल ऐप अभिज्ञान क्लासेस रत्न को डाउनलोड कीजिए, इस बारकोड के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये रहा हमारा प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में द्वितीय श्रेणी शिक्षक सेकंड पेपर हिंदी विषय से संबंधित कोर्स है, उसको मात्र आप थोड़ी सी कीमत 999 रुपये के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज ही आप हमारे अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, और वहां से आप अगर द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा कोर्स है वो जरूर आप परचेज करें। इस कोर्स में कम फीस में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बढ़िए आगे, अब हम पढ़ते हैं यमक अलंकार का दूसरा भेद। कौन सा भेद? दूसरा भेद। और दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद है आपका सभंग पद यमक अलंकार। कौन सा? सभंग पद यमक अलंकार। यानी इसमें आपको क्या है, पदों की पुनरावृत्ति तो मिलेगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पद को भंग करना पड़ेगा, पद के क्या करने पड़ेंगे? टुकड़े करने पड़ेंगे, तब जाकर हमें पदों की पुनरावृत्ति है वो प्राप्त होगी, और उनके अर्थ भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो देखिए परिभाषा, देखिए क्या कहती है अभंग पद यमक अलंकार की परिभाषा, कि जब काव्य में कोई पद एक से अधिक बार आए एवं उनके खंड करने पर भिन्न भिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति हो, खंड करने पर भिन्न भिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति हो, तो वहां सभंग पद यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? सभंग पद यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, आयो सकी सावन विरह सर सावन, लग्यो है बरसावन सलील चाहूं और थी। इस उदाहरण को आप देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्या बताया गया है कि हे सखी, आयो आया है, सावन, सावन का महीना, क्या हो जाएगा? सावन का महीना। सर सावन, सरसाने के लिए, हरा भरा करने के लिए, सर सावन हरा भरा करने के लिए, सर सावन का अर्थ हो गया हरा भरा करने के लिए। लग्यो है बरसावन, लग रहा है बरसावन यानी वर्षा करने के लिए, बरसाने के लिए।
बरसाने के लिए या बरसा रहा है। सलील, सलील का अर्थ हो गया जल। चहू, चारों ओर से, ये चारों ओर से अब जल बरसाने लगे गया है। अब देखो यहां तो सावन है, इस शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे हैं, लेकिन यहां सर सावन में टुकड़े करोगे आप तब एक तरफ सर आएगा फिर सावन आएगा। इसी प्रकार बरसावन में भी आप बर और सावन टुकड़ों, दो टुकड़े करोगे तब जाकर आपके सावन शब्द की क्या होगी, आवृत्ति होगी। टुकड़े करने पड़ रहे हैं, टुकड़े करने पड़ रहे हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा, भंग पद। कौन सा, भंग पद। और पदों की पुनरावृत्ति है, अर्थ भी अलग अलग है। इस सावन का अर्थ हो गया सावन का महीना, इस सर सावन का अर्थ हो गया हरा भरा करने के लिए, सरसाने के लिए, ठीक है। और बरसावन का अर्थ हो गया बरसाने के लिए या बरसा रहा है। तो यहां पदों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग आए कैसे, पद को भंग करने पर आए। तो कौन सा अलंकार होगा, अलंकार होगा आपका सबंग भद, सबंग पद यमक, सबंग पद यमक अलंकार, ठीक है। सबंग पद यमक अलंकार माना जाएगा। क्या होता है विद्यार्थी, इसमें पहली बात सामने देख लिया था कि कोई पद एक से अधिक बार आ रहा है एवं उनके खंड करने पर भिन्न भिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति, और टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ आते हैं, ठीक है। तो वहां कौन सा होता है, सबंग पद यमक अलंकार होता है। एक बार मैं ऑपरेटर महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास का विजिट करें। ये प्रगट कहावत तुम सुनी है कि नहीं, ये प्रगट कहावत तुमने सुनी है कि नहीं, जो काहू कल्पाए सो कैसे कल्पाए। कि ये प्रगट, प्रगट का अर्थ होता है प्रचलित, प्रगट का अर्थ क्या हो गया, प्रचलित। प्रगट यानी प्रचलित, प्रचलित या श्रेष्ठ या महान। कहावत यानी कहावत, तुमने सुनी है कि नहीं, कि तुमने सुना है या नहीं सुना है। जो काहू कल्पाए, काहू का अर्थ होता है कैसे, कैसे। कल्पाए है कल और पाए, कल्पाए का अर्थ होगा शांति को प्राप्त करना, प्राप्त करना। और कल्पाए का अर्थ होगा, यहां कल्पाए का अर्थ होगा दुखी करना या कष्ट देना, दुखी करना या कष्ट देना। सो कैसे कल पाए, इस कल का अर्थ होगा शांति, कि वो कैसे शांति को पाए यानी प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त करे सकता है। कि जो दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों को कष्ट देता है, वो कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। तो कि ये प्रकट कहावत तुमने सुनी है कि नहीं, कि ये प्रचलित या प्रसिद्ध या महान कहावत तुमने सुनी है कि नहीं सुनी है। जो काहू कल पाए, जो किसी, काहू यानी किसी को, काहू का अर्थ होगा किसी को, जो किसी को कल पाए, दुखी करता है, कष्ट देता है। सो कैसे कल पाए, वह कैसे कल यानी शांति को पाए यानी प्राप्त कर लेता है। अब यहां कल्पाए शब्द है, ये टुकड़े करने पर है, क्या हुआ, आवृत्ति हुई, और अर्थ भी क्या आया, अलग अलग आया। इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, शभंग पद। कौन सा, शभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा, शभंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। नोट कर लिया है तो फिर बढ़ते हैं आगे। तीसरा उदाहरण देखिए, कुमोदिनी मानस, मोदिनी महा, मनसा नहीं है, ये मिस टाइपिंग है भाई, मनसा नहीं है, मानस है। मानस मोदिनी आहा, मानस मोदिनी आहा। अब देखो, मोदिनी और मोदिनी शब्द है, पुनरावृत्ति कब होगी, खंड करने पर होगी। क्या होगी, खंड करने पर। और इनके अर्थ भी क्या है,
अलग अलग है। इस मोदिनी का अर्थ होगा प्रशंसा करने वाली, और इस कुमोदिनी का अर्थ क्या होगा, कुमोदिनी हो जाएगा। कुमुदिनी जो जल में पाई जाती है ना, कुमोदिनी की, कुमोदिनी मानस मोदिनी महा की कुमोदिनी है वो मनुष्य को अत्यधिक की, महा करता होगा महान या अत्यधिक, महान या अधिक क्या करने वाली, मोदिनी प्रशंसा करने वाली या प्रशंसा देने वाली है, प्रशंसा प्रदान करने वाली है, प्रशंसा प्रदान करने वाली है। अब यहां आप देखिए मोदिनी और कुमोदिनी शब्दों की पुनरावृत्ति कब होती है, जब हम क्या करते हैं, शब्दों का पदों का खंडन करते हैं, विघटन करते हैं, तब पदों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। खंडन करेंगे तो इस कुमोदिनी का अर्थ हो गया, कुमोदिनी जल पर पाया जाने वाला जो विशेष प्रकार का घास होता है जिसको बोलते हैं कुमोदिनी, और मोदिनी का अर्थ होता है प्रशंसा प्रदान करने वाली या सुख देने वाली मोदिनी, या प्रसन्न रखने वाली, ये भी कह सकते हैं भाई। मोदिनी का अर्थ ये भी होता है प्रसन्न, प्रसन्न रखने वाली, सही अर्थ यही आएगा, प्रसन्न रखने वाली मोदिनी। ठीक है, चौथा उदाहरण देखिए, रसिकता सिकता सम हो गई, रसिकता सिकता सम हो गई। रसिकता कहते हैं आनंद को, आनंद। सिकता कहते हैं रेत या धूल, रेत, बालू, मिट्टी, या जिसको हम क्या कहते हैं, धूल, उसको बोलते हैं सिकता। कि जो रसिकता है, आनंद है, वो किसके, सिकता के समान हो गई है, धूल या रेत के समान हो गई है। अब देखिए पदों की पुनरावृत्ति तो कब होगी, जब इसके हम टुकड़े करेंगे, रे और सिकता अलग अलग करेंगे तभी तो पदों की पुनरावृत्ति आएगी, एक सिकता ये, एक सिकता ये, लेकिन दोनों का अर्थ भी तो अलग अलग आ रहा है। इस रसिकता का अर्थ तो है आनंद, और इस सिकता का अर्थ है रेत, बालू या धूल के कण। तो अब पदों की पुनरावृत्ति हो रही है, वो भी पद भंग करने पर हो रही है, अर्थ भी क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए कौन सा होगा, सबंग पद यमक अलंकार। सम का अर्थ होता है समान। हाँ, तो वैसे देखे तो पूरे वाक्य में नोट लगा के लिख लीजिए, आप नोट लगा के लिख सकते हैं। पूर्ण पंक्ति में उपमा अलंकार भी है, कौन सा, उपमा अलंकार भी है। पूर्ण पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार भी है। क्यों, क्योंकि क्या आ गया यहां, सम आ गया है, सम, समान, सदृश, इव है, सा, सी, से, ये किस है के है, उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ठीक है, बढ़िया। आगे अगली उदाहरण की ओर, 5वां उदाहरण, फिर तुम तम में, मैं प्रिय तम में हो द्रुत अंतर्धान। अंतर्धान का अर्थ हो जाना है गायब होना, अंतर्धान का अर्थ क्या हो गया विद्यार्थियों, गायब होना, और द्रुत यानी शीघ्र, द्रुत का अर्थ क्या है, शीघ्र। प्रियतम पति, प्रियतम पति, तम, तम का अर्थ हो गया अंधकार। अब यहां देखिए एक तम ये है और दूसरा ये है। अब पदों की आवर्ती तो कब प्राप्त हो रही है, जब इसके हम क्या करेंगे, विखंडन करेंगे, खंडन करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे, तब आवर्ती होगी। खंड तो कर दिया हमने, चलो खंड कर दिया तो एक तम यह एक तम यह, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। इस तम का अर्थ क्या हो गया, अंधकार, और इस तम का अर्थ क्या हो गया, पति। पहले का अंधकार और दूसरे का क्या हो गया, पति। अब पद है वो खंड करने के बाद में आवर्ती हो रही है, इसलिए कौन सा है, शबंग पद है। अर्थ दोनों का क्या है, अलग अलग है, इसलिए कौन सा है, यमक अलंकार है। इसलिए यह भी किसका, सबंग पद यमक अलंकार का उदाहरण माना जाएगा। बढ़िया, आगे नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, निबल के बल केवल राम है। बल, इस बल का अर्थ हो जाएगा ताकत या सहारा, और इस निबल का अर्थ हो जाएगा निर्बल या कमजोर। कि जो कमजोर व्यक्ति है, निर्बल है, उसके बल का या उसका सहारा या ताकत कौन है, राम है।
तो यहां दो शब्दों की क्या हो गई पुनरावृत्ति। एक बल का अर्थ क्या हो गया ताकत या सहारा, और दूसरे निबल का अर्थ हो गया निर्बल या कमजोर। तो ये भी किस अलंकार का हो गया, सबंग पद यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। बढ़ते आगे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सबंग पद और अभंग पद यमक अलंकार की पूरी जानकारी है वो 35+ उदाहरणों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बने रहे अंत तक, क्लास और भी थोड़ी लंबी रहेगी। देखिए 7वां उदाहरण देखिए, जो बनवारी तो सफल जो बनवारी ने है। नेह का अर्थ होता है स्नेह या प्रेम, और बनवारी का अर्थ है कृष्ण। बनवारी का अर्थ क्या है कृष्ण। सफल सफल होना, जोवन वाली यौवन वाली, जोवन वाली का अर्थ क्या हो जाएगा यौवन वाली, कि यौवन वाली है युवती वो तभी सफल है जब वो किससे प्रेम करती है, श्री कृष्ण से बनवारी से क्या करती है, नेह करती है, प्रेम करती है, स्नेह करती है, तभी वो क्या है सफल है। अब बनवारी का अर्थ तो कृष्ण हो गया, ठीक है, और जो बनवारी है उसका अर्थ हो गया यौवन वाली है। पद भंग करेंगे, पद को हमें तब अर्थ आएंगे, यहां से इसको पद को भंग करना पड़ेगा तब बनवारी आएगा, और यहां बनवारी है। अब अर्थ दोनों का अलग अलग है। बनवारी का अर्थ तो है कृष्ण और जौवन वाली का अर्थ है यौवन वाली। तो यहां भी कौन सा अलंकार है, सबंग पद यमक अलंकार है। फूल रहे हैं फूल कर फूल उपवन में। अब देखो फूल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं। फूल कर प्रसन्न होकर, फूल कर यानी प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर, फूल पुष्प, पुष्प पुहुप कुसुम सुमन। अब आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि 3 शब्द हैं। फूल रहे हैं पहला, इसका अर्थ हो रहा है विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फूल कर, इस फूल कर का अर्थ क्या हो जाएगा प्रसन्न होकर, और फूल, फूल का अर्थ क्या हो जाएगा पुष्प पुष्प कुसुम या सुमन, उपवन में यानी उद्यान में, कि उद्यान में फूल हैं वो प्रसन्न होकर फूल रहे हैं, बढ़े रहे हैं। यानी फूल शब्द की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई 3 बार। तीनों बार अर्थ क्या है अलग अलग है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब अर्थ अलग अलग आया कैसे, जब हमने क्या किया पद को भंग किया। पद को भंग किया तो कौन सा अलंकार हो गया सबंग पद, और अर्थ है वो अलग अलग है तो कौन सा अलंकार होगा यमक अलंकार होगा। ठीक है, बढ़िए आगे 9वां उदाहरण देखिए, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, कि जो पर्दा है उसकी इज्जत किसी परदेसी के हाथ बिकानी थी, बिकनी थी। परदेसी, परदेसी का अर्थ तो हो गया विदेशी, जो परदेशी दूर का रहने वाला है विदेशी है, ये तो ये हो गया। ठीक है, और यहां पर्दा का अर्थ क्या हो गया इज्जत। पर्दा का अर्थ क्या हो जाएगा इज्जत, या पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दा यानी घूंघट, घूंघट, या हम पर्दे का अर्थ क्या ले सकते हैं रहस्य, कि जो घूंघट या रहस्य की जो इज्जत है वो किसी विदेशी के हाथ बिकनी थी। अब यहां पर्दे है, लेकिन यहां पर्दे शब्द निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से इसका खंडन करने पड़ेगा। खंडन करेंगे तो कौन सा हो जाएगा सबंग पद, कौन सा हो जाएगा सबंग पद हो जाएगा। और अर्थ क्या है अलग अलग है। इस पर्दा का अर्थ होता है घूंघट या रहस्य, और परदेशी का अर्थ हो गया विदेशी। तो अर्थ अलग होने के कारण कौन सा हो गया यमक अलंकार। तो ये किस अलंकार का उदाहरण है, यह है सबंग पद यमक अलंकार का उदाहरण। वही हम पढ़ रहे हैं, मोहन अब मिली गयो है मोहन अब मन माही। मन का अर्थ हो गया हृदय,
या मन, हृदय या मन, माही का अर्थ हो गया में, अब यानी अभी, न का अर्थ हो गया नहीं, और मोह का अर्थ है विद्यार्थियों लोभ लालच, लोभ या लालच है, यह अर्थ हो जाएगा। और मोहन यानी श्री कृष्ण, कि अब जब श्री कृष्ण मिल गए हैं, कौन मिल गए हैं, श्री कृष्ण मिल गए हैं, तो अब मन में किसी प्रकार का मोह या लोभ लालच नहीं रहा है। यहां तो मोहन शब्द है, ठीक है, लेकिन यहां मोहन के क्या किए गए हैं, टुकड़े किए गए हैं, खंड किए गए हैं, इसलिए सबंग पद अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार तो कौन सा हो जाएगा, सबंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। बढ़िए आगे 11वां उदाहरण देखिए, हरिणी के निनांते, कि हरिणी के निनांते, हरिणी के ये नीन, हरिणी, हरिणी कहते हैं हरिणी को, किसको, हरिणी, हिरणी, हरिणी के निनान नेत्रों से, कि हरिणी के जो नेत्र से उनसे तो हरिणी के ये नेन, हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के नीके का अर्थ हो जाएगा अच्छे, अच्छे, नेन का अर्थ हो जाएगा नेत्र, कि जो हरिणी के नेत्र हैं उनसे तो श्री कृष्ण के नेत्र क्या है, अच्छे, यानी यहां हिरणी के जो नेत्र हैं उनसे श्री कृष्ण के नेत्रों की क्या की गई है, तुलना की गई है। अब जब तुलना की गई है तो देखिए शब्द की आवृत्ति हो रही है हरिणी और यहां भी हरिणी, लेकिन किसके कारण, पद भंग के कारण। पद भंग करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सबंग पद हो जाएगा। अर्थ भी क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। इस हरिणी का अर्थ हो जाएगा हरिणी, या हम कह सकते हैं मृगिनी, हरिणी या मृगिनी, और इस हरि का अर्थ हो गया श्री कृष्ण, कौन हो गया, श्री कृष्ण भी कह सकते हैं, या हरि का अर्थ राम के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। नीके का अर्थ हो गया अच्छे, नेन का अर्थ हो गया नेत्र, कि श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो तो हिरणी के नेत्रों से भी अच्छे हैं। यानी पदों का भंग करने के बाद में, पदों को तोड़ने या खंडन करने के बाद में क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, और अर्थ भी क्या है, अलग है, अलग है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, अभंग पद न होकर सबंग पद यमक अलंकार हो जाएगा। 12वां उदाहरण देखिए, बर वीर तेरी बर्छी ने वर वीर छीने हैं खलन के। खलन का अर्थ होगा दुश्मन, खलन का अर्थ क्या हो जाएगा, दुश्मन या शत्रु, दुश्मन भी कह सकते हैं या शत्रु भी कह सकते हैं। बर, बर यानी वर या पति, छीने, छीन लिए हैं, छीन लिए हैं। बर्छी, बर्छी ने, बर्छी जो हथियार होता है ना चलाने वाला, कि हे वीर वरवीर, वरवीर, परवीर, वर का अर्थ यहां क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ, क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ। वीर का अर्थ हो जाएगा योद्धा, वीर का अर्थ क्या हो जाएगा, योद्धा, कि हे श्रेष्ठ योद्धा तेरी बर्छी ने न जाने कितने ही वर छीने ही, कितने महिलाओं के पतियों का क्या कर दिया है, कत्ल कर दिया है। न जाने कितनी महिलाओं से उनके पति क्या कर लिए, छीने लिए हैं। अब बर का अर्थ हो गया श्रेष्ठ, वीर का अर्थ हो गया योद्धा, और बर्छी का अर्थ हो गया बर्छी। यहां बर का अर्थ क्या हो गया, वरिया पति, और छीने है ना, छीने, यहां छीने करता है छीन ले, तो यहां भी कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। और यमक अलंकार का भी कौन सा, सबंग पद, सबंग पद, सबंग पद यमक अलंकार है। बर का अर्थ श्रेष्ठ है, और यहां वर का अर्थ था वरियापति, ठीक है, और यहां वर्ची का अर्थ था बर्छी, और यहां छीने का अर्थ हो जाएगा छीने लिए हैं, ठीक है। तो ये भी किसका हो गया, ये भी सबंग पद यमक अलंकार का उदाहरण हो गया। बढ़ते आगे, बस अब तो 2-4 उदाहरण और बचे हैं, नोट कीजिए। ये अंतिम उदाहरण है कि मन चले चलते ये जीव है,
दिवस में वश में रहते नहीं, विमलता मलता ताप हटा रही, विचरते चरते सुख ये सभी। अच्छी कविता है, अच्छी पंक्तियां हैं, शायद मेरे हिसाब से ये कामिनी से लिए गए हैं, देखेंगे फिर भी। कि मन चले चलते ये जीव है। अब देखो मन चले और चल, यहां भी चल है, यहां भी चल है, कब आएगा? पदों का विग्रह करेंगे। यहां वश है और यहां दिवस है, ये भी आवृत्ति कब होगी? जब हम क्या करेंगे? पद विच्छेद करेंगे। यहां मलता है, यहां भी मलता है, ये अलग करेंगे तब। यहां विचरते और यहां चरते, अब अलग अर्थ है। मन चले, मन के अनुसार चलने वाले, चलते चल रहे हैं ये जीव, दिवस में दिन में वश में रहते नहीं, वश यानी नियंत्रण। अब यहां देखो मन चले, एक एक को देख रहे हैं हमें। मन चले, मन के अनुसार चलने वाले, मन के अनुसार चलने वाले, ठीक है। दूसरा पद है चल, चले, चले का अर्थ हो जाएगा चल रहे हैं, चले रहे हैं, ठीक है। दिवस, दिवस का अर्थ हो जाएगा दिन, दिवस का अर्थ हो गया दिन। और वश, वश का अर्थ हो गया आपका नियंत्रण, वश का अर्थ क्या हो गया? नियंत्रण। विमलता, विमलता, विमलता का अर्थ होता है स्वच्छता, विमलता का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगा। और मलता, मल ताप हटा रही। अब देखो मल और ताप से अलग लगा ना, मल ताप, तो मल का अर्थ क्या हो जाएगा? गंदगी। मलता, मलता का अर्थ क्या हो जाएगा? गंदगी। स्वच्छता का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंदगी। विचरते, विचरते, विचरते का अर्थ होता है विचरण करते, विचरण करते। चरते सुखिए सभी, चरते, चरते का अर्थ होता है चरना। विचरते या भ्रमण करना या कह सकते हैं। विचरता का अर्थ क्या हो सकता है? भ्रमण करना। और चरते यानी चरना या खाना या उपभोग करना। क्या करना? उपभोग करना। सुख ये सभी सुख हुआ क्या करते? उपभोग करते हैं। अब इसको एक बार देखिए, देखिए चारों पंक्तियां हैं, चारों पंक्तियों में क्या है? सबंग पद यमक अलंकार है। मन चले, मन के अनुसार चलने वाले, चलते ये जीव, चलते यानी चलते रहते हैं, चल रहे हैं। दिवस में वश में रहते नहीं, कि दिन में तो ये बस में रहते नहीं है, दिवस यानी दिन में, वश यानी नियंत्रण में रहते नहीं। विमलता मल ताप हटा रही, ये जो विमलता है, स्वच्छता है, वो मल यानी गंदगी और ताप को उठा रही है। अब विमलता का अर्थ स्वच्छ हो गया और मलता का अर्थ क्या हो गया? गंदगी। आवृत्ति कब हुई? जब हम क्या करेंगे? पदों का क्या करेंगे? खंडन करेंगे, ठीक है। विचरते यानी विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। चरते, चरना खाना या उपभोग में करते हैं सभी के सभी सुखिए जीव। किसके बारे में बताया गया है? नेत्रों के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? नेत्रों के बारे में कहा गया है। तो यहां सभी पद हैं जो मैंने लिखे हैं, ये सब के सब क्या है? आवर्ती है। लेकिन आवर्ती हो रही कैसी है? खंड करने के बाद में, टुकड़े करने के बाद में हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? सबंग पद है। अब अर्थ अलग लगा रहे हैं, इसलिए कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की ये क्लास कैसी रही जरूर लाइक और कमेंट करके बताना। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज की क्लास आपकी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में जो यमक अलंकार का टॉपिक है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न शायद मेरे द्वारा दिए गए उदाहरणों से बाहर नहीं जाने वाला है। अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ का मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को परचेज कीजिए। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज की हमारी ये क्लास आपके लिए उपयोगी और कारगर सिद्ध होगी। आगे भी इसी प्रकार की क्लासें हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,